जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं मौलाना तौकीर रजा, सपा नेता, फिलिस्तीन के समर्थक और 2 बदमाश। इन सभी का आज सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात मौलाना तौकीर रजा की। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलते ही 2010 बरेली दंगे का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा का सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर बरसा। मौलाना ने कहा कि आरएसएस के कहने पर अखिलेश यादव चल रहे हैं। रामपुर में आजम खान चुनाव नहीं लड़ेंगे तो साइकिल पंचर होगी। मुरादाबाद की जीती हुई सीटों को हराने वाले उम्मीदवार को टिकट दे दिया है। रामपुर की जनता के पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, या तो बीजेपी या फिर सपा है। वहीं तौकीर रजा का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो मुरादाबाद में गैर मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा कर वहां के मुस्लिम सांसद एसटी हसन के साथ विश्वासघात करने और रामपुर में भी डमी उम्मीदवार खड़ा करने का आरोप लगा रहे हैं। जहां जहां अखिलेश यादव आरएसएस का साथ दे रहे हैं वहां वो अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। वहीं बरेली दंगे पर भी मौलाना तौकीर रजा ने सफाई दी है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि 2010 में उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था। गलती सिर्फ यह है कि आरोप लगने के बाद खामोश हो गए और असल दंगाइयों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। लोकसभा चुनाव में उन्होंने सामाजिक न्याय मंच के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश की, जिस पर उनके खिलाफ साजिशें रची गई। अगली खबर में बात एक सपा नेता की। यूपी के सुल्तानपुर में खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ती नजर आई। यहां सुल्तानपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी भीम निषाद खुलेआम 500 के नोटों की गड्डियां थमाते नजर आए। सपा से इसोली विधायक ताहिर खान को दे रहे नोटों की गड्डी अपनी तरफ आते देख और मीडिया का कैमरा चलते देख ताहिर खान ने पैसे लेने से हाथ खड़े कर दिए। सोशल मीडिया पर अब इस वीडियो को तेजी से वायरल किया जा रहा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी भीम निषाद ने इस मामले पर सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि हम नहीं, पैसा जनता दे रही थी। लोकतंत्र बचाने के नाम पर जनता ने ये पैसा दिया था। हम लोगों ने पैसा देने के लिए मना किया था, लेकिन उसी बीच किसी ने ये वीडियो बना लिया। घटना से पल्ला झाड़ते हुए भीम निषाद ने आगे कहा कि इसमें ना तो हमारी गलती है और ना ही विधायक की। जनता लोकतंत्र बचाने के नाम पर पैसा दे रही थी। हम लोग पैसा नहीं बल्कि वोट मांग रहे थे। आपको बता दें कि भीम निषाद सुल्तानपुर लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। वहीं इस मामले को भाजपा ने भी संज्ञान में लिया है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर RA वर्मा ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर मामले को संज्ञान में लेकर चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार समुचित कार्यवाही करने की मांग की है। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर RA वर्मा ने आरोप लगाया कि हमारी जितने भी विरोधी पार्टियां हैं हमेशा ऐसी ही गलत तरीके को इस्तेमाल करके चुनाव जीतना चाहती हैं। पहले भी वो लोग ऐसा काम करते रहे हैं। मैं प्रशासन से व्यक्तिगत तौर पर आग्रह करूंगा कि वो ऐसे विषय पर संज्ञान ले और कार्यवाही करे। वहीं दूसरी तरफ सपा के लोकसभा प्रत्याशी और विधायक के पैसे के लेन देन के वीडियो वायरल होने से समाजवादी पार्टी की काफी किरकिरी हो गई है और जब वीडियो में देखने वाले समाजवादी पार्टी के इकलौते विधायक ताहिर खान ने इस प्रकरण पर जानकारी करने और उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो वो मीडिया के कैमरे से बचते दिखे और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अगली खबर में बात फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की। देश भर में गुरुवार 11 अप्रैल 2024 को रमजान के अंतिम दिन मुस्लिमों द्वारा ईद उल फितर मनाया गया। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने मस्जिदों के साथ साथ विभिन्न जगहों पर ईद की नमाज पढ़ी, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और पंजाब के लुधियाना जैसी कुछ जगहों पर नमाज के बाद फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए गए और पोस्टर भी लहराए गए। जहां अलीगढ़ शहर के पुरानी ईदगाह में नमाज के बाद कुछ युवक हाथों में फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर लेकर उसके लिए दुआ मांगने लगे। इन बैनर पोस्टरों पर फ्री फिलिस्तीन लिखा हुआ था। इतना ही नहीं, अलीगढ़ में लोगों ने मस्जिद अक्सा जिंदाबाद, बैतुल
मुकद्दस जिंदाबाद, गाजा जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद और नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। नारे लगाते हुए और हाथों में फ्री फिलिस्तीन के बैनर देखकर पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने हड़बड़ी में 3 युवकों को गाड़ी में बिठा लिया। पुलिस को ऐसा करते देख मुस्लिमों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। आखिरकार पुलिस ने तीनों के नाम पते पूछकर जाने दिया। सीओ अभय पांडे ने बताया कि युवकों को हिदायत देकर जाने दिया गया है। इतना ही नहीं, यूपी में सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ना प्रतिबंधित है। इसके बावजूद अलीगढ़ में कुछ युवकों ने सड़क पर नमाज पढ़ी और कानून की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की। सड़कों पर नमाज पढ़ने वाले ये सभी लोग शहजमल ईदगाह जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही बीच सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ने लगे। इसको लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ईदगाह पहुंचने पर देर हो जाती, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। दरअसल ईद को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। इस दौरान खुफिया तंत्र भी सतर्क रहे। हालांकि फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाकर और बैनर दिखाकर माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया। वहीं पंजाब के लुधियाना में भी ऐसा ही मामला सामने आया। फिलिस्तीन और गाजा के पक्ष में दुआ पड़ी गई। लुधियाना की जामा मस्जिद पर फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। यहाँ नमाज पढ़ने आने वाले अधिकांश लोगों के हाथों में फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के विरोध में बैनर थे। इस दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए जाने की भी बात कही जा रही है। लुधियाना में शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान लुधियानवी ने कहा कि ईद के दिन फिलिस्तीन के मजलूम मुस्लिमों को नहीं भुलाया जा सकता। उनका इजराइल द्वारा नरसंहार किया गया है, उसकी गुंडागर्दी को सहन नहीं किया जा सकता। इजराइल का हर एक कदम गैर इंसानी और गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि आवाज उठाना मुस्लिमों की जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि ऐसा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर के मुस्लिम देश गाजा और फिलिस्तीन को लेकर दुआ पढ़ रहे हैं। फिलिस्तीन और गाजा के मुस्लिमों की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। बताते चले कि पिछले साल अक्टूबर में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर अचानक हमला करके 250 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद इजराइल ने गाजा पर जबरदस्त कार्रवाई की। आखिरी खबर में बात यूपी पुलिस के तगड़े एक्शन की, जहां देवरिया में बीते दिन 3 बाइक सवार 2 युवतियों पर एसिड फेंककर फरार हो गए थे। अब इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को ढेर कर दिया है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दरअसल परिवार की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी थी और आरोपियों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी करा दी। इस दौरान गौरी बाजार थाना क्षेत्र के कालाबन के पास 3 बदमाश मोटरसाइकिल से पहुंचे। पुलिस ने जब बदमाशों को रोका तो बदमाशों ने पुलिस पर ही गोली चलानी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी। बदमाश दारा और उसका साथी शेखर है जिनके पैर में गोली लगी है। वहीं तीसरा साथी फरार हो गया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक संकल्प शंकर शर्मा ने बताया कि बदमाशों का तीसरा साथी फरार हो गया है, उसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये मुठभेड़ जिले के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के कलवन गांव के पास हुई है। वहीं घायल हुए बदमाशों के इलाज के लिए महर्षि देवरा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। वहीं मौके पर पुलिस बल तैनात है। फिलहाल अटैक के कारणों का अब तक पता नहीं लग सका है। दरअसल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के गौरी बाजार थाना क्षेत्र में देवगांव हाटा रोड पर साइकिल से 2 युवतियां जा रही थी। तभी रास्ते में 2 बाइक सवार बदमाशों ने इन दोनों युवतियों पर एसिड फेंक दिया। घटना को अंजाम देने के बाद ये दोनों मौके से फरार हो गए। इन दोनों युवतियों में से एक युवती प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती थी। इस एसिड अटैक में एक का चेहरा तो दूसरी की बाहें झुलस गई हैं। इन दोनों युवतियों का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल इस घटना को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जानकारी के मुताबिक 2 युवतियां दोनों अलग अलग साइकिल से जा रही थी। एसिड अटैक की घटना को लेकर युवतियों के घरों में दहशत का माहौल बना हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में मौलाना तौकीर रजा, सपा नेता, फिलिस्तीन के समर्थक और 2 बदमाश फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।